हेलो दोस्त, वीडियो के शुरुआत में आपने देखा पीटी में दो टेस्ट, एक वजन टेस्ट और दूसरा रनिंग टेस्ट। एक मेल के लिए टेस्ट, एक फीमेल के लिए टेस्ट। तो दोनों एक ही है, मापदंड थोड़ा चेंज है। यानी फीमेल को 20 केजी लेके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, और 35 केजी लेके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में मेल को। लेकिन इसको कई लोग इसको गलती से कर देते हैं। इसी सारी चीज़ों को हमें समझना है कि ये आपको दौड़ नहीं है, ये आपकी भार की क्षमता ले जाने का है। और 2 मिनट में 100 मीटर आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा टास्क है। लेकिन इसमें टास्क बड़ा क्या है, इसको समझ नहीं पाते हैं लोग। 20 केजी और 35 केजी, इसका ग्रिप सही होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और 1000 मीटर का दौड़ मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड और फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि पहला टेस्ट आपकी वेट वाली होती है और दूसरा टेस्ट रनिंग होता है, और दोनों में रिकवरी का थोड़ा ही टाइम मिलता है। रिकवरी का तो टाइम मिलता है कि आप रिकवर हो जाए, लेकिन अगर आपने ये 2 मिनट वाला में ज़्यादा ताकत लगा दिया तो 100 मीटर वाला में अंतर पड़ेगा। इसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि 2 मिनट में 100 मीटर ही जाना है तो आप आराम से भाग सकते हैं। कोई ज़्यादा झोंक लगाने की जरूरी नहीं है। जितना तेजी से चल सकते हैं वही इतना सफिशिएंट है 2 मिनट में पहुंचने के लिए 100 मीटर। यानी थोड़ी सी स्पीड तेजी से दौड़े। लेकिन सबसे बड़ी सवाल होता है कि पीटी की शुरुआत कब करें। करीब करीब 10 से 15% कैंडिडेटों का फीडबैक यह गलत आता है कि रिजल्ट आ जाए तो तैयारी करो। तो देखिए, इस बार का मैं बता रहा हूँ, पीटी आपका 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है 5th फेज का हुबली के लिए, और रिजल्ट लगभग तैयार होगा, क्योंकि बहुत एग्जाम तो पहले ही हो गए हैं, 2 महीने हो गए एग्जाम का। तो रिजल्ट तैयार है, वेट हो रहा है कि जैसे ही आपका एग्जाम का 11 अक्टूबर हो जाए उसके बाद से शुरुआत होने लगेगी। और शुरुआत नहीं हुआ तो कैंडिडेट आरआरबी से शुरुआत करा लेंगे, क्योंकि पता है 2019 के बाद अभी बहुत पानी गंगा में बह गया है, यानी टाइम गुजर गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, पीटी के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। हाँ, रिजल्ट के बाद मिनिमम आरआरबी बोलता है कि 1 मंथ का टाइम देंगे, वो 1 मंथ मिल जाएगा। लेकिन 1 मंथ में 1000 मीटर दौड़ इतनी आसान नहीं है। टाइम ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड है, आर्मी के दौड़ नहीं है। लेकिन जिनका वेट ज़्यादा होता है और कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनके लिए दिक्कत है। तो देखिए, एक्सरसाइज ले लीजिए। अब पीटी आपका यानी सीबीटी आपका ख़त्म हो गया है, तो पीटी के बिना रिजल्ट के इंतज़ार करके आप अपनी तैयारी कर दें। क्योंकि देखिए, इस बार कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में। लेकिन ये नहीं सोचिए कि कैंडिडेट नहीं है तो कटअप ठीक नहीं रहेगा, कटअप ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली दफ़ा जैसा इस बार ज़्यादा भाग दौड़ रहेगा, यानी कटअप तेजी से ऊपर जाएगा और 80 तक कहीं आरआरबी का गया था, वैसा नहीं जाने वाला है। रेंज वही रहेगा यूआर का 65 से 70। लेकिन 65 से 70 ये सफिशिएंट नहीं है। इसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि 65 वाला, 70 वाला, 55 वाला, 60 वाला कैंडिडेट कहाँ गया, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत हाई हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद हर शिफ्ट का टॉपर 100 परसेंटाइल नंबर लाएगा, तो उसी के हिसाब से हर शिफ्ट का उसके नीचे नीचे नंबर आते जाएगा। यानी लगभग कह सकते हैं कि आपकी कटअप यूआर का जो सिलेक्शन होगा, सीधी बात बता दें तो 98 परसेंटाइल से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होने वाले चांस है। क्योंकि जो ऊपर के टॉप 2-3% है वही कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, और एक पे कई सारे नंबर रह सकते हैं बराबर। जैसे 100 परसेंटाइल पे कम से कम 10, 20, 50 लोग भी हो सकते हैं, तो ऊपर के ऊपर ही 98 परसेंटाइल उधर ही आपका यूआर का हो जाएगा। कम्युनिटी का थोड़ा 5-10 नीचे आ सकता है, 5, 7, 8, 9, 10 तक सारा कम्युनिटी का करेंगे तो नीचे तक आ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पीटी की तैयारी क्यों करें। तो जिसका देखिए अटेम्प्ट 50% से ऊपर है और कम्युनिटी में है तो आपका चांस अच्छा है। यूआर में 60% से ऊपर है तो आप तैयारी कर दीजिए। देखिए, हो सकता है आपका शिफ्ट हार्ड हो सकता है आपका शिफ्ट इजी हो, ये अलग कंडीशन है। लेकिन 60% एक बेंचमार्क है इस पीटी के लिए। इससे ऊपर होता है तो कोई भी तैयारी करना शुरू कर सकता है। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, हो सकता है किसी आरआरबी में 65 चला गया, किसी में 70 चला गया, किसी में कुछ और नीचे भी आ जाए। तो लेकिन लमसम 65 वाला रेंज रहने वाला है। लेकिन 60 से आप तैयारी कीजिए, 60% भी स्कोर अच्छा होता है, कम नहीं होता है। लेकिन
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पीटी के बाद भी एक मेरिट बनेगी, 3 गुना आप कैंडिडेट जाएंगे तो उसका असर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए पीटी के मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करिए किस ढंग से, उसके बाद सावधानी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पीटी की तैयारी शुरू कर देना है, अब देर नहीं करना है। और नंबर लगभग 50 से और 60 के ऊपर है आपका यूआर के लिए, और कम्युनिटी में है तो 50 के ऊपर भी आप कर सकते हैं शुरुआत। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आपको अभी तेजी नहीं लानी है, जस्ट एक्सरसाइज के रूप में आप इसको तैयार कीजिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कीजिए, अपनी टारगेट चेंज करिए। वेट वाला में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होता है, वेट वाला में हम थोड़ा सा इसमें बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या है। वेट वाला में प्रैक्टिस नहीं करना है, 2 चीज़ को ध्यान रखना है, वो बात करेंगे। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज करना है, हैबिट चेंज करना है। और शुरुआत कहाँ से करनी है? वॉकिंग से, चलने से शुरुआत कीजिए ना, कम से कम 1 किलोमीटर चल के तो देखिए, पैदल, ये भी आपका पीटी की तैयारी है। उसके बाद 1 किलोमीटर थोड़ा सा तेज चल के शुरू कर दें, फिर उसके बाद पैर उठा के यानी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, ये भी एक बेनिफिट है। और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तब 1 मंथ भी अगर टाइम मिले तो आपका पिकअप यानी मेन पे रहेगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और ध्यान रखिए कि अभी जो पीटी के लिए समय है वो अच्छा है, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड आने वाली है और ठंड में ही पीटी होता है जनरली, तो अच्छा है। यानी मार्च से पहले और नवंबर के बाद जो पीटी होती है इसमें अच्छा रहता है परिणाम, और लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है क्योंकि मौसम ठीक रहता है, ठंडा रहता है, तो दौड़ने में थोड़ी सी सहायता मिलती है और उतनी आपकी वो नहीं होता है। तो चलिए ये चीज़ तो हो गई आपकी तैयारी का, यानी तैयारी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही से दौड़ना शुरू कर दे, बस अपना 1 किलोमीटर का टारगेट कहीं रोड पे, पार्क में या और कोई जगह है वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। हो सकता है छोटी जगह हो तो मल्टीप्लाई पर करके मार्क कर लीजिए, 4 राउंड हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, ये प्रैक्टिस सीख होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सावधानी की बात है। देखिए सबसे बड़ी सावधानी इसमें यही बरतता है कि पहले वाले टेस्ट में आपको ज़्यादा समय देना है, आराम से करना है। आप अपने कैलकुलेट कर लीजिए, और 2 मिनट का यहाँ टाइम दिया है, आप 1.5 मिनट तक ले सकते हैं। 1.5 मिनट में इसको पूरा करने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, और ये आराम से हो जाएगा। इसमें एनर्जी को आपको क्या करना है? सेव करना है। यहाँ पे 100 मीटर बहुत दूर नहीं है, लेकिन इसमें सावधानियाँ क्या है उसका पहला बात कर लेता हूँ। पहला, जब आप वेट उठाएंगे, उठाने से बात कर रहा हूँ, जो मैं एक बार यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा, जब वो दौड़ में देखेंगे कि कैसे होता है। तो वेट उठाएंगे उस समय आपकी वेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, कि कैसे ग्रिप्स बनाना है, उसको पकड़ना कैसे है। बहुत सारे लोग या तो सर पे ले लेते हैं या अपने बाजू से हाथ में और कमर के ऊंचाई पे पकड़ लेते हैं, ये सारा प्रैक्टिस गड़बड़ है। आपको अपने सबसे बढ़िया है कंधे पर रखना है। कंधे का भी आपको चयन करना है कि लेफ्ट और राइट कौन सा आपका अच्छा है, उस पे रखना है। जो प्रैक्टिस कर ले रहते हैं उसी हिसाब से। और ध्यान रखिए कि इसमें सैंड भरा हुआ रहता है, और बैग किसका होता है? कट्टा होता है, जो आपके प्लास्टिक वाले जो आते हैं, जिसमें आपकी कह सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें छलकन होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें बंधा हुआ रहता है या सिलाई किया हुआ भी रहेगा, तो लूज सिलाई रहती है। आराम से ग्रिप्स बना लीजिए और एक बार रख लीजिए। ये सबसे पहला फर्स्ट प्रैक्टिस होता है। दूसरा प्रैक्टिस इसमें क्या है कि जहाँ से कदम शुरू कर रहे हैं वहाँ पहले आगे देख लीजिए, वेट पकड़ने, ग्रिप्स पकड़ने जो टाइम है, तैयारी प्रिपरेशन टाइम है, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होगा, जो आपके पैर के साथ भी जुड़ा होगा और नीचे भी होगा। हो सकता है ये मैट के रूप में हो, या हो सकता है स्ट्रिप के रूप में हो, या हो सकता है कोई इंडिकेटिव और इक्विपमेंट दे दे वहाँ पे, जिस पे आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन रहेगा कि इस पे आपको पैर रख के आगे बढ़ना है। अगर उस पे नहीं रखते हैं तो आपका टाइमर और जो पहुंचने का टाइम है और यहाँ से जहाँ से शुरुआत का टाइम है, दोनों में मिसमैच कर सकता है। ये बहुत लोगों के साथ गलती होती है। दूसरी बात, जब आप यहाँ से लाइन से निकल गए, अपने गंतव्य की जा रहे हैं, तो देखिए वेट को आप ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, जहाँ फिक्स है
वहीं फिक्स रहने दीजिए, अपनी गति बनाए रखें। तेजी जरूरी नहीं है, 2 मीटर में आराम से लोग जाते हैं और पहुंच जाते हैं। उसके बाद अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो लाइन है, टचिंग लाइन है या 100 मीटर की लाइन है जहां पे चिप रखा हुआ है, वहां पे थोड़ा स्लो भी हो जाए, पैर पहली पैर रख दे, उसके बाद स्लो हो जाए आराम से। हो सकता है कि दूसरी पैर भी रख दे। कई बार क्या होता है आदमी के कंफ्यूजन में कि चिप लेफ्ट में है और वहाँ पे वो अपने राइट पैर को रख दिए, तो ऐसा भी गलती होती है। तो ऐसा करें, जब आपके पास टाइम है, आपको पता है कि 1.5 मिनट में पूरा हो जाएगा, हमारे पास 30 सेकंड और है, तो आप बोथ पैर का यूज करें वहाँ पे। और ये हो सकता है स्टार्ट में भी बोथ पैर का यूज करें, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ऐसे तो गलती होती नहीं है, लेकिन गलती 1% भी चांस है, उसको एलिमिनेट करना है। यानी बोथ पैर से आप वहाँ पे एक बार उस लकीर को छूइए, जिससे आपकी अटेंडेंस और आपकी टाइमिंग दोनों वहाँ पे स्टंप लग जाए और मैच हो जाए। ये हो गया। उसके बाद आपका ये पीटी जैसे ही टेस्ट हो जाएगा, आपने लाइन क्रॉस कर लिया, तो वहाँ भी सामान रखने के जगह होता है, तो वहाँ भी हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं कि इतनी भारी से आया हूँ, जल्दी से फेंकने की कोशिश करते हैं, वो फेंकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, आपको सीधा सा उसके स्मॉल से धीरे से करके जहां रखने के लिए बोला जाता है वहीं रख दीजिए। और हो सकता है आपके ऊपर लोड पड़ रहा है, तो धीरे धीरे करके वहां पे लाइन टच होने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं पोजीशन, कंधे से नीचे ला दें और धीरे धीरे रख दें, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है 100 मीटर की दौड़ का। 100 मीटर दौड़ से पहले सबसे पहली चीज़ है कि जो सेम यहाँ पे कंडीशन लगी थी आपकी चिप की या इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर का कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर कह सकते हैं, जो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में लगेगा। तो ट्रांसमीटर तो पैड में रहेगा, रिसीवर आपके पैर में रहेगा, यानी जहाँ पे ज़मीन पे रहेगा वहाँ पे रहेगा। और वो मार्किंग बहुत टाइट होती है, बिल्कुल जितनी आपकी 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर होगा। हो सकता है कि मैदान वहाँ पे छोटा हो सकता है मैदान आपकी 250 की हो, तो वहाँ पे 4 चक्कर लगाने हो। हर चक्कर में आपको पैर वाला ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे पैर रखनी है और पैर ऊपर से नहीं उस लाइन से छूता हुआ निकले, ये ध्यान रखना है। हालांकि इतना ट्रांसमीटर और रिसीवर में पावर होता है कि अगर पैर ऊपर से भी क्रॉस करे तो पहचान लेगा कि यहाँ से आपकी सेंसर गई है, और वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है और साथ में कैमरा भी लगा रहता है। कैमरा कंफ्यूजन के केस में देखा जाता है, लेकिन मेन आपकी चिप्स की है, वो सेंस तो करता है। लेकिन हम फिजिकल एरर को भुलाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सेंसर को यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पार्ट को एक साथ जितना नज़दीक रखेंगे उतना अच्छा है, और फाइनल टच में भी ये बनाए रखेंगे। दूसरा 100 मीटर की दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ का है सॉरी, और जेंट्स के लिए 4:15 और लेडीज के लिए 5:40 है। इसमें कुछ लोग क्या कहते हैं, शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं और फिर लास्ट में जाके कहीं फंसने लगते हैं, तो ये चीज़ कंडीशन नहीं रखना है। आपकी स्पीड यूनिक हो, लास्ट में तो कम होता ही है, सबका कम होता है, लेकिन करीब करीब ऐसा हो कि शुरुआत में बहुत जोर ना लग जाए। आप एक पिकअप मेंटेन करें, कुछ डिस्टेंस कर ले, और उसके बाद थोड़ा जितना लग रहा है कि लैग कर रहे हैं तो बढ़ाएं, अगर लीड कर रहे हैं तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। 1000 मीटर और 4 मिनट 15 मिनट में ठीक ठाक का स्पीड होती है, बशर्ते आपकी स्टेमिना बना हो। जैसे बार बार यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, पैदल चल के या आप दौड़ के करेंगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी पूरा दौड़ 4 मिनट का टारगेट में हो जानी चाहिए या इससे कम में। बहुत लोग 2:75 में पूरा कर लेते हैं, कई लोग 2:30 तक भी आता है, 2:15 तक। पिछला बार का मैंने देखा था, सर एनालिसिस किया था 2018 की वैकेंसी में, तो मैक्सिमम बहुत लोग ऐसे थे 2 मिनट 7 सेकंड में 1000 मीटर पूरा कर लेते हैं। बहुत तेज भागते हैं, उनकी फिटनेस होगी, बहुत सारे आर्मी में होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तैयारी कर रहे होंगे, वो अलग बात है। ग्रुप डी में आपको 4 मिनट 15 मिनट सेकंड है, तो 3.5 मिनट आप अगर पूरा कर लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट तक भी जाते हैं तभी ठीक है, लेकिन ये 15 मिनट आप अपने पास 15 सेकंड कर रहे हैं, 15 सेकंड 0.15 मिनट यानी 15 सेकंड अपने पास रिजर्व रखें, इसको जोड़ के ना चले। यानी आपकी प्रैक्टिस कितने पे होनी चाहिए, 4 मिनट पे होनी चाहिए। जैसा कि 1.5 मिनट में आपको वो वाला दौड़ है, यहाँ पे 4 मिनट है, 4 मिनट में 1000, यानी आपको पर मिनट 250 मीटर की दौड़ लगानी है। और बहुत इजी दौड़ है, लेकिन कंटिन्यूअस ये 250 होनी चाहिए, मतलब पूरे 4 मिनट तक।
और आसानी से आप इसको पूरा कर पाएंगे। तो टारगेट रखिए, हो सकता है कि शुरुआत में 1000 मीटर नहीं दौड़ा जाए, तो शुरुआत में 250 मीटर 1 मिनट में कोशिश करें, फिर 500 2 मिनट में, फिर 750 3 मिनट में, और फाइनली 1000 4 मिनट में। ये प्रैक्टिस रखें और दिन में 1 या 2 बार भी अगर कर लेते हैं, सुबह शाम भी, तो ये प्रैक्टिस से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका ये टारगेट पूरा अचीवेबल नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए और स्टेमिना थोड़े थोड़े बढ़ाने चाहिए, तब भी आपका ये पीटी की तैयारी पूरी हो सकती है। हाँ, इसके बाद भी कई लोगों का इशू रहता है कि कहीं बीच में स्टक कर गए वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें गिरने का कोई नहीं है। हालांकि वेट वाला में अगर आपका वेट गिर गया तो आपके लिए बहुत खतरनाक है, डेंजर है, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन दौड़ वाले में अगर थोड़ा रुक भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम तो पूरा करना है। टाइम 4 मिनट में कर सकते हैं। कभी अगर किसी कारण से अनहोनी हो जाए, ऐसा नहीं होता, कभी कोई 2 लोग टकरा गए, उस समय भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे दौड़ वाले में आपका फाइनली जो रिजल्ट आता है वो शाम तक चिपक जाती है। यानी आज आपका टेस्ट हुआ फर्स्ट डे, तो आज के शाम या कल के सुबह तक लग जाती है कितने लोग क्वालिफाई हुए, कितने लोग डिसक्वालीफाई हुए, या क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई में से एक लिस्ट कोई लग जाती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है। और वहीं सेंटर पे भी कई बार बता दिया जाता है। कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है क्योंकि चिप्स का सिलेक्शन होता है और वहीं से तुरंत रिजल्ट बता दिया जाता है। लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आती है तब तक इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि हर आरआरसी पे रिजल्ट लगभग डेली पता चलते जाता है, नहीं तो वेबसाइट पे भी दे दिया जाता है 2-4 दिन में जब भी रिजल्ट आती है। पिछली बार तो वेबसाइट पे आ रहा था कि इतने लोग क्वालिफाई किए, इतना टाइम लगा, मिली सेकंड में भी टाइम देखा जाता है, इतना मिली सेकंड टाइम लिए वगैरह वगैरह। थैंक यू, धन्यवाद।